करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। आज एपिसोड में मैं एक और पावरफुल कोट करने की बात करूंगी, एक और ऐसा पावरफुल मैसेज जो कि हम सब जानते हैं लेकिन हम समय के साथ भूल जाते हैं। अपने स्वार्थ में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं या फिर अपने स्वार्थ में हम इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हम सिर्फ हमारा ही देखते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और हम किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन दुख ये है कि जहाँ सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ये मुझे मेरा रास्ता नहीं दिखाता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ तो जहाँ हम इकट्ठा होके सब एक साथ एक सोच के साथ चले, तब जाके एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन थॉट प्रोसेस में हो सकता है। और ये रेवोल्यूशन थॉट प्रोसेस में अब ये समय में लाना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आज का हमारा जो समाज है वो अब टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है। और एक और ऐसी बात मेरे ध्यान में आई है, जहां हमारे वेदों पे वर्ल्ड ओवर में रिसर्चेस हो रही हैं, जहां हमारी संस्कृत जो हमारी मातृभाषा है, अपनी मदर टंग के ऊपर, हमारी मातृभाषा के ऊपर जो हमारी मदर है, जो सभी भाषाओं की माता है, संस्कृत पे, वेदों पे, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों पे इतना रिसर्च हो रहा है वर्ल्ड ओवर में। और हम खुद भारतीय ही अगर अपने वेदों को जाने ना, समझे ना, पढ़े ना, तो हमें भारतीय कहने पर अपने आप को कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट। यही जो वेद हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, यही हमारा मूल आधार है और इसी को हम भूलते जा रहे हैं। So I would request you guys to please turn over to your own traditions, turn on to your own cultures, rather than just imbibing Western culture. अंधा Western culture को अपने आप में अनुसरना, Western culture को, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अंधा अनुकरण करना, मैं बोलूंगी it is a deadline for us. मत कीजिए अंधा अनुकरण पाश्चात्य संस्कृति का। वो उनकी संस्कृति है जो वो है और हमारी संस्कृति क्या है, हम किस मूल से हैं, हम वही भूलते जा रहे हैं। सो प्लीज आई रिंग द बेल्स, मैं घंटियां बजा रही हूँ कि प्लीज अपनी संस्कृति की ओर मुड़िए, अपने कल्चर की ओर मुड़िए। दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ द टाइम, आई विल से। और आज की जो कोट मैं बताने जा रही हूँ, these are the powerful lines and the lion mentality, I will say. That is, strong people stand for themselves. Strong people stand for themselves, but strongest people stand for others. जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है अगर हम समझे तो मजबूत लोग खुद के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जो सबसे सशक्त, जो सबसे मजबूत लोग होते हैं वो औरों के लिए खड़े होते हैं, ना कि अपने लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी थॉट प्रोसेसेस, अपनी सोच को काइंडली अपडेट कीजिए। सिर्फ मोबाइल्स एंड एप्स को अपडेट करना जरूरी नहीं है, समय के साथ अपनी सोच को भी अपडेट कीजिए। इसी के साथ एक और कोट में कहना चाहूंगी, दैट इज ओनली अपडेटिंग योर व्हाट्सएप एंड फेसबुक वुडंट चेंज योर रियलिटी। अपडेटिंग योर थॉट प्रोसेस, अपडेट योर थॉट्स in order to get updated in the world around you. And this is the quote written by me. पहले वाला कोट है वो मैंने नहीं लिखा। In order to get updated around the world, get updated with the changes that you need to change within yourself first, and then
थिंक ऑफ द अदर थिंग्स टू चेंज अराउंड यू। सबसे पहले अपनी सोच को तो अपडेट कीजिए दोस्तों। जो घिसी पिटी पुरानी सोच है, सोच से मेरा तात्पर्य क्या है? सोच से मेरा तात्पर्य ये है कि जहां हम पहले सती प्रथा को अनुसरण किया करते थे, वहां किसी की जिंदगी किसी के पीछे आदर से समर्पित करना, दिस इज नॉट अ गुड डील। कि किसी को हम अपनी मर्जी से आग में झोंक दें कि भाई अब तेरा पति मर गया तो तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार तो ईश्वर ने भी स्वयं नहीं दिया खुद को, तो हम इंसान कौन होते हैं ऐसा अधिकार जताने वाले? What are these traditions? These are blind, I will say. इसके सामने अपनी सोच को इस तरह से अपडेट कीजिए कि जहां मैं खुद आई ऑन दिस साइड, इस दिशा में मैं इस तरह से अपने परिवार को, अपने फैमिली को इस तरह के संस्कार दूं जहां हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो हमारे लिए एक विरासत हो सोच की जो सदियों तक याद रखी जाए। और ऐसी सोच विरासत की हमें मिली है 100% हमारे पूर्वजों से, लेकिन हम में जो कोई भी उस सोच को अपनाना नहीं चाहता, उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को अपनाना नहीं चाहता। सब अंधे अनुकरण में लगे हुए हैं पश्चात संस्कृति के। फिर से मैं एक बार विनती करती हूँ कि पश्चात संस्कृति को अंधा अनुकृत मत कीजिए। अपने मूल से जुड़े रहिए और औरों के लिए खड़े होइए। जहां कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो उसके लिए भी एक ऐसी सशक्त आवाज बनिए कि जो सदियों तक गूंजती रहे। और ये एक ऐसी सोच है जो अब समाज में हमें स्थापित करनी है। जो सदियों पहले स्थापित थी, जो सदियों पहले हमारा समाज था, वो क्यों मजबूत था? इसकी वजह से आज एक के लिए एक आवाज उठाता है, लेकिन क्या उसके साथ 10 इकट्ठा होते हैं? क्या वही 10 उसी सोच के साथ सम्मिलित होते हैं? सीधा काट देंगे, नहीं भाई वो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। लेकिन कई बार अपने मतलब के ऊपर भी अपना मतलब छोड़ के हमें औरों के लिए खड़ा होना है। और यही सबसे बड़ी जरूरत है इस समय की सोच की सबसे बड़ी मांग यही है कि हम सबसे पहले समझें कि क्या मांग है। बिना समझे ही हम अपनी आवाज गूंजना चाहते हैं या फिर हम अपनी आवाज को गर्जना की तरह सुनाना चाहते हैं। लेकिन पहले जरूरत क्या है ये तो समझो, पहले मांग क्या है समय की ये समझो। बिना समय की मांग को समझे अगर मैं गर्जना करूंगा तो उस गर्जना का कोई अर्थ नहीं बनता, ना ही कोई उसका साकार परिणाम मिल सकता है मुझे। जहां मुझे मेरी सोच को इस तरह से अपडेट करना है कि मैं जो मेरी आने वाली जनरेशंस हैं, मेरी आने वाली जो पुश्तें हैं, उसको इस तरह से प्रिपेयर करूं कि वो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ी से इट्स नॉट ओनली आई एम सेइंग अबाउट माय फैमिली, अपने परिवार के बारे में सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैं पूरी समाज, अपना पूरा जो संप्रदाय, अपनी जो पूरी कम्युनिटी है मानव जाति की, हम मानव हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इन कास्ट्स के जो हमारी जातियां प्रजातियां हैं, उन सब जाति प्रजातियों से ऊपर हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जाति है और मानवता ही हमारा सबसे बड़ा परम धर्म है, यही सनातन धर्म है। So I would say you to please update your thoughts. Please update your thoughts and not just WhatsApp and Facebooks or not your mobiles. And दूसरों के लिए भी आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। कहीं एक पल के लिए भी आपने किसी और के लिए आवाज उठाई और उसको उसका परिणाम मिल गया, तो जिंदगी भर वो चीजें होंगी जो कभी आपने खुद अपने लिए भी नहीं सोची होंगी कि मैं इतना इस हद तक आगे बढ़ सकता हूँ या मैं इतने अच्छे परिणाम अपने कार्यों के भी पा सकता हूँ। अब
ये किसका परिणाम है? कहीं अगर मैंने किसी के लिए आवाज उठाई है तो वो कहीं ना कहीं वापस गूंज के मेरी ही ओर आने वाली है। तो इसी तरह से आई वुड से प्लीज 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 अपनी सोच को अपडेट कीजिए। और शेर भी पूरे जंगल की रक्षा करता है, भले वो शिकार करता है लेकिन शेर पूरे जंगल की रक्षा करने का दायित्व रखता है। ये सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा स्वभाव है शेर का, कि अगर उसकी हद में कोई बाहर से आएगा तो वो उसको खदेड़ देगा, वो उसको अपनी जो जंगल है, जंगल की परिधि है, जंगल की बाउंड्री है, उसके अंदर उसको घुसने नहीं देगा। नो आई एम सॉरी, ये मेरा जंगल है और इसके अंदर किसी अनजान को आने की परमिशन नहीं है। उसी तरह से पाश्चात्य संस्कृति क्या है? अनजान ही तो है हमारे लिए। व्हाट इज दैट? नथिंग टू ग्रो, कुछ आगे बढ़ने को हमें मिलता ही नहीं है उसमें। तो क्यों हम अंधा अनुकरण करें पाश्चात्य संस्कृति का, जहां हमारे ही मूल में इतने सारे सिद्धांत, इतनी सारी अच्छी बातें, इतने अच्छे गुण, इतने अच्छी सीख हमें सीखने को मिलती हैं हमारे अपने ही महापुरुषों से, हमारे अपने ही गुरुओं से। तो फिर किसका अनुकरण करें हम? क्यों करें? क्यों अंधा अनुकरण करें हम किसी और का? आज ये जो संस्कृतियां हैं राउंड द वर्ल्ड, ये क्यों टिक पाई हैं? क्योंकि वो स्वयं अपने मूल से चिपकी हुई हैं। आज अगर दो घड़ी, मैं सबसे पहले कहूंगी कि मैं किसी धर्म या संप्रदाय के बारे में निजी टिप्पणी नहीं कर रही, ये एक जनरल बात है। अब अगर हम किसी क्रिश्चियन को कहेंगे यस कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, तो क्या कोई करेगा? अड़ा रहेगा ना? नहीं, आई एम फॉलोइंग जीसस, आई वोंट फॉलो एनीथिंग। ऑन द अदर साइड इफ आई से अबाउट मुस्लिम्स, तो अपने धर्म पे टिके रहेंगे वो लोग, अपने संस्कृति जो उनकी कल्चर है उस पर टिके रहेंगे वो लोग, घूमते नहीं है वो लोग। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें अपनी संस्कृति, हमें अपने मूल से नहीं हटना है और हमें इन सिद्धांतों को अपना कर चलना है जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है। Once again I repeat the quotes, strong people stand for themselves, but the strongest people stand for others. And only updating WhatsApp and Facebook is not enough. We need to update our thoughts and thought processes also in order to see the changes around us, in order to be that change that we want to see in our surroundings. सबसे पहले हम खुद तो बदलाव करें अपने में, जो बदलाव हम औरों में देखना चाहते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमें कोई बदलाव या कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। औरों से हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते जहां हम खुद कुछ नहीं करते। मैं बैठा रहूं अपनी जगह पे और मैं चार लोगों को करूं कि चल भाई तू क्या बैठा है, चल खड़ा हो और चलते चल अपने रास्ते पे, तो ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे खड़ा होकर उदाहरण देना पड़े, इस तरह से चला जाता है, इस तरह से काम किया जाता है, तब जाके मैं किसी और को कह सकता हूँ कि हाँ मैंने ये अपनी विचारधारा में बदलाव लाया है। तो यही विचारधारा का बदलाव, जो परिणाम मैं अनुभव कर चुका हूँ, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ बदलाव जरूरी है। तब जाके लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे। So with a thought to get this world to a new updated thought and thought process, let's join in the hands, let's begin the revolution to update your thoughts. With this I end today's episode. आशा करती हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है आपके लिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे या फिर अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो
And for such interesting motivational contents, subscribe the channel. And I thank you all for your support and for your respect and love that you give me on this platform. I sincerely bow my heads to you all for this honor and respect on this online platform. Let's join hands for this revolution to update our thoughts and update our thought processes. With this, I end today's episode. फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक नई सोच के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा और रमजान मुबारक हो आप सभी को. थैंक यू.